हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रूल्स वाला। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के बारे में। रजिस्टर रजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। रजिस्टर एक डिवाइस होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिस्टेंस, जो धारा का विरोध करती है। रजिस्टर एक डिवाइस है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस है। कोई वायर है, उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और कोई रजिस्टर है, जैसे कहीं पे धारा का मान कम करना, जैसे कि पहले आता था रजिस्टर टाइप आता था एक, वो रेगुलेटर था, उससे हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ा के पंखा का जो स्पीड रहता है फैन का, उसे हम कम कर सकते थे। उसको रेगुलेटर कहते थे, उसमें रेजिस्टेंस मेथड लगता था। तो वो जो लगा रहा था उसमें डिवाइस वो सब रजिस्टर लगे होते थे। रजिस्टर का सिंबल आप देख पा रहे हैं कि ये रजिस्टर है। तो इसमें लाइनिंग होता है और ये एक रजिस्टर है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस होती है जो धारा का विरोध करती है। और कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ठीक इसी प्रकार होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक कैपेसिटर है, इसमें दो टर्मिनल है, एक प्लस है और एक माइनस है। क्या है, कैपेसिटर है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, धारा का जो भी करंट फ्लो होता है, ये आवेश को इकट्ठा करता है। आवेश को क्या करता है, इकट्ठा करता है, स्टोर करता है, एज ए बैटरी वर्क करता है। लेकिन ये बैटरी होता नहीं है, लेकिन एज ए बैटरी वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें धारा को संग्रहित करके रखता है, कैपेसिटेंस वो होता है। और इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये कॉइलिंग टाइप है, इसे कहते हैं इंडक्टर। इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, इंडक्टेंस होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडक्टेंस होती है। जब भी किसी इंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, तो उसके सराउंडिंग क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के बाद उसमें क्या, एक ईएमएफ टाइप का क्रिएट हो जाता है। और जब ये क्या करता है, जब इसमें वोल्टेज जब इसे डिस्कनेक्ट करते हैं, तो ये कुछ टाइम के लिए एनर्जाइज रहता है और अपनी ऊर्जा को बहुत तेज़ी से क्या करता है, रिलीज करता है। इसकी ये प्रॉपर्टीज है जो एनर्जी को कुछ टाइम तक अपने अंदर संग्रहित करता है। उसके बाद जब जैसे वोल्टेज को डिस्कनेक्ट किया जाए, तो अपनी ऊर्जा को बहुत तेज़ी से क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस का जो सूत्र होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसका जो यूनिट होता है ओम होता है। और कैपेसिटेंस का जो होता है Q बाई वी होता है, और इसका यूनिट होता है माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड में मैक्सिमम से मेजर किया जाता है, इसका यूनिट फैरड होता है। और इंडक्टेंस का जो होता है एन डी फाई अपन डी टी, नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म रहेगा, नंबर ऑफ टर्म जितना ज़्यादा ही रहेगा, उतना ज़्यादा क्या रहेगा, इंडक्टेंस रहेगा। तो आइए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रजिस्टर हम लोग देख लेते हैं। रजिस्टर का फिगर जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं फिगर में, इसका क्या नाम है, रजिस्टर होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। जो प्रॉपर्टी होती है वो धारा का विरोध करती है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इजिकल टू रो एल बाई ए होता है। इसमें रो जो होता है, रो रजिस्टिविटी होती है। किसी भी पदार्थ की अलग अलग क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। हर एक पदार्थ की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी होती है। कॉपर का अलग होता है, एल्युमिनियम का अलग, और सिल्वर का अलग होता है। हर मेटल जो है, जो कंडक्टर है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, अलग अलग होती है। तो रो दर्शाता है रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है इसमें, सबसे पहले लेंथ, एल बराबर देख लो, लेंथ होता है, लेंथ होता है। और ए बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ कंडक्टर। तो आर इसमें क्या होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एल है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, ठीक है। रो अगर रेजिस्टिविटी क्या है, अगर कांस्टेंट करते हैं, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाता है। तो लेंथ, अगर किसी कंडक्टर का लेंथ अगर हम लोग बढ़ाते हैं, उसकी क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम किसी कंडक्टर का पहले से 1 मीटर है, उसका 10 मीटर अगर हम कर दें, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो 10 गुना क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इसमें रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया होता है।
अगर किसी वायर का एरिया अगर बहुत कम है तो अगर एरिया क्या है बहुत कम है किसी वायर का, तो रेजिस्टेंस क्या होगा वहाँ पे अधिक होगा। अगर किसी वायर का एरिया हम लोग इंक्रीज करते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, जब एरिया इंक्रीज करते हैं किसी वायर का एरिया को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, तो उसमें जो रजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, रजिस्टिविटी क्या होती है कम हो जाती है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यही दर्शाता है कि अगर इस क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो ये क्वांटिटी क्या होती है कम होती है, अगर इस क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो ये क्वांटिटी कम होगी। ये क्वांटिटी रेजिस्टेंस क्या होता है एरिया पे डिपेंड रहता है। इसमें चेंज करेंगे तो ये क्या होगा चेंज होता रहेगा, इसमें इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, इसमें डिक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा इंक्रीज होगा, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग समझ लेते हैं, अब कैपेसिटर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो कैपेसिटर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग कैपेसिटेंस देख लेते हैं। जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C=Q/V होता है। इसका जो यूनिट होता है माइक्रोफैरड में होता है, ज़्यादातर इसे माइक्रोफैरड में ही मापते हैं। और इसका C= जो होता है कैपेसिटेंस को दिखाता है, कैपेसिटेंस, और Q क्या होता है चार्ज होता है, जितना भी चार्ज उसमें इकट्ठा होता है, और V= क्या होता है वोल्टेज होता है। ये शॉर्ट फॉर्म है उसका कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस के चार्ज होता है और वोल्टेज होता है। इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा अगर कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो चार्ज को क्या करता है इकट्ठा करता है। दो प्लेट्स रहेंगे, चार्ज को क्या करेगा इकट्ठा करेगा। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये दो प्लेट के बीच में क्या होता है कि इंसुलेटर मटेरियल भर दिया जाता है, और ये क्या होता है एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिना के दोनों होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं एल्यूमिनियम या एल्यूमिना का होते हैं। इनके बीच क्या होता है कि इंसुलेटर टाइप मटेरियल क्या होता है भर दिया जाता है पेपर, और इनके बीच में क्या होता है एक चार्ज क्रिएट होता है, एक साइड प्लस हो जाता है टोटल, एक साइड क्या होता है माइनस क्रिएट हो जाता है। तो इनके बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं चार्ज को क्या आवेश को क्या कहते हैं, आवेश जब इकट्ठा हो जाता है तो उसे कहते हैं कि ये चार्ज को इकट्ठा कर लिया यानी कि स्टोर कर लिया। तो इसका यूज यही होता है कि हम लोग इसे फैन में लगाते हैं, फैन में लगाते हैं कहीं भी इसका अगर निरंतर आवेश की ज़रूरत हो, निरंतर करंट जहाँ पे हम लोग फ्लो करवाना हो वहाँ पे लगाते हैं। और जहाँ पे पावर फैक्टर ख़राब हो जाए, पावर फैक्टर 0.8 से या फिर 0.9 से कम हो जाए वहाँ पर यूज करते हैं पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इंडक्टर को देख लेते हैं। इंडक्टर का जो फॉर्मूला होता है L=di/dt होता है। इसका जो होता है यूनिट हेनरी में होता है। इसका जो करते हैं हेनरी में करते हैं, और कैपेसिटेंस का माइक्रोफैरड में करते हैं। तो इसमें जो L है, L इंडक्टेंस है, ये I के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी इंडक्टर में जितना ज़्यादा क्या होगा करंट फ्लो होगा उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा इंडक्टेंस होगा। इंडक्टेंस किसी सर्किट में हो तो इंडक्टेंस किस सर्किट में रहेगा। अगर मान लीजिए एक आयरन का पीस है, इस पर हम लोग क्या कर दे कॉइलिंग कर दे, कॉपर वायर की क्या कर दे कॉइलिंग कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है एक इंडक्टर बन जाता है, एक एज ए वर्क एक इंडक्टर वर्क करता है। तो इसमें जब हम लोग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जनरेट हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं क्रिएट हो जाते हैं, चारों तरफ क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड एकदम बन जाता है। तो जब इसमें वोल्टेज कोई सर्किट इससे कनेक्ट रहता है, तो जब इससे वोल्टेज डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये कुछ टाइम तक क्या करता है ऊर्जा को अपने अंदर रखता है, कुछ टाइम तक एक और बहुत तेज़ी से क्या करता है रिलीज करता है। इसकी प्रॉपर्टी यही होती है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।